सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों आओ हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं और आज का जो अध्याय है 12वां, इसको शुरू करते हैं हम। इसमें एक बच्चों आज चित्रकथा है और शीर्षक है उसका एकता में बल। बल मतलब ताकत, है ना बच्चों। एक दिन कुछ कबूतर भोजन की तलाश में आसमान में उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें जमीन पर कुछ दाने दिखाई दिए। ये देखो बच्चों, ये सारे कबूतर भोजन की तलाश में कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। तो इन्हें यहाँ पर नीचे कुछ दाने दिखाई दिए। वे सब दाने चुगने के लिए जमीन पर उतरना चाहते थे। अब दाने उन्हें चुगना है, मतलब उठाने हैं चोंच में, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? नीचे जमीन पर उतरना होगा, है ना बच्चों। आप लोग भी कबूतर को दाना डालते हो? तभी बूढ़े कबूतर ने कहा, यहाँ एक बूढ़ा कबूतर है, उसने कहा, सावधान, ठहरो, नीचे मत उतरो। दोनों के साथ साथ शिकारी का दानों के साथ साथ शिकारी का जाल भी बिछा होगा। तुम सब जाल में फंस सकते हो। जो बूढ़ा कबूतर था उसने मना किया। उसने बोला कि ठहरो, सावधान, ऐसे एकदम से नीचे मत जाओ, क्योंकि दानों के साथ साथ शिकारी ने हो सकता है कि जाल भी फैला रखा होगा और तुम जाल में फंस जाओगे। कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी। वे सारे कबूतर जमीन पर दाने चुगने के लिए उतरे और जाल में फंस गए। अब देखो, बूढ़े कबूतर ने मना किया बच्चों, पर वो जो सारे कबूतर थे ना, उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और वो सारे उतर के नीचे आ गए। और जैसे ही वो नीचे आए दाना चुगने के लिए, वही हुआ, वहां पर शिकारी ने जाल पसारा हुआ था और उसी में वो सारे के सारे फंस गए। यह सब दृश्य पेड़ की ओट में खड़ा शिकारी देख रहा था। देखो बच्चों, यहाँ पर पेड़ की ओट में कौन खड़ा है? शिकारी खड़ा है, जिसने ये जाल फेंकी थी। तो वो खड़ा होकर ये दृश्य देख रहा है कि कबूतर इसमें फंस गए। बूढ़े कबूतर ने कहा, तुम सब जाल लेकर आसमान में उड़ जाओ। उसने क्या कहा बच्चों, बूढ़े कबूतर ने, कि तुम सब जाल में तो फंस गए हो, लेकिन इस जाल को उड़ के आकाश में उड़ के लेके जाओ। कबूतरों ने वैसा ही किया। वे सभी जाल लेकर उड़ गए। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना बच्चों, सब उसमें अंदर ऐसे ऐसे उड़ान भर रहे हैं। तो क्या होगा? उस जाल को लेकर उड़ गए बच्चे। वो कबूतर जो थे, जितने भी बड़े छोटे, सब उन लोगों ने उड़ना शुरू किया और जाल लेकर ही उड़ गए। कबूतरों ने वैसा ही किया, सभी जाल लेकर उड़ गए। वे अपने मित्र चूहे के पास गए। उन्होंने चूहे से कहा, हमारा जाल काट दो। चूहे ने जाल काट दिया। अब उड़ते 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 उन्हें याद आई, किसकी बच्चों? उन्हें याद आई अपने दोस्त चूहे की। तो वो उसके पास चले गए और जाकर चूहे से कहा कि चूहा चूहा, हमारे जाल को काट दो। चूहा तो काटता है ना हर चीज को। तो उसने उनके जाल को भी काट दिया और कबूतर उसमें से बाहर निकल आए। अब वे सभी स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ने लगे। देखो बच्चों, जब वो जाल काट दिया चूहा ने, तो चूहे ने जैसे ही जाल को काटा, ये सारे कबूतर स्वतंत्र हो गए, उस जाल में से निकल आए और सब स्वतंत्र रूप से एक बार फिर आसमान में क्या करने लगे बच्चों? उड़ने लगे। खूब मजे से ऊंचे ऊंचे उड़ने लगे। ये कविता भी बहुत अच्छी थी ना बच्चों। और अब मैं आपको थोड़े से शब्दों के अर्थ बता देती हूँ बच्चों। शिकारी कौन होता है? शिकार करने वाला जो होता है वो शिकारी होता है। ओट का मतलब क्या होता है? जैसे हम पेड़ के पीछे छुपते हैं ना, उसको ही पेड़ की ओट कहा जाता है, मतलब पीछे। और फंसाने का अर्थ होता है बच्चों उसके अधीन हो जाना। जैसे शिकारी ने क्या किया था? कबूतरों को फंसा लिया था ना जाल में, वैसे। यहाँ पर कुछ सवाल है बच्चों। आसमान में कौन से पक्षी उड़ रहे थे? आसमान में कबूतर उड़ रहे थे। कबूतर आसमान में क्यों उड़ रहे थे? कबूतर आसमान में क्यों उड़ रहे थे बच्चों? क्योंकि वो पक्षी हैं, उन्हें आसमान में उड़ना अच्छा लगता है और उन्हें उड़ते उड़ते अपने भूख के लिए वो दाना भी ढूंढ लेते हैं। उड़ते उड़ते वो दाना भी ढूंढ रहे थे।
नीचे जमीन पर क्या बिछा था? यहाँ पर सही का निशान लगाना है। जाल बिछा था या दानों बिछे थे? जाल बिछा था ना बच्चों, तो यहाँ सही का निशान। जमीन पर क्या पड़ा था? अनाज के दाने, जाल, दोनों ही था, है ना। जाल कहाँ जा रहा था? पेड़ पर, आसमान में या हवा में? हवा में, है ना। कबूतर किसके पास जा रहे थे? शिकारी के पास जा रहे थे या चूहे के पास जा रहे थे या पेड़ पर जा रहे थे? चूहे के पास जा रहे थे, है ना। और बच्चों ये सब अभ्यास कार्य आप अपने आप इस कविता के आधार पर अपने आप पुस्तिका में कर लेना। तो बच्चों ये वाली जो कथा थी ये भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे एक बार फिर अगले अध्याय में मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय।